बच्चों, समुच्चय के विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के क्वेश्चंस के लिए। दर्शाइए कि हमें दर्शाना है कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये चार प्रतिबंध। तो पहला प्रतिबंध क्या है, देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या है? ए इज द सबसेट फर्स्ट जो है। तो आप सभी जानते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए के सभी अवयव, यानी कि जितने भी सेट ए के अवयव हैं सभी अवयव सेट बी में हैं। इसका अगर बना रहे देखें तो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है। तो ये सेट बी मैंने पहले बना रखा है और सेट ए कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा। सेट बी के अंदर कौन आएगा? सेट ए। क्यों आएगा? क्योंकि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब ये सारी बात जो है, जो इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इसी पर डिपेंड हो जाएगी। सेकंड पार्ट देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया है कि अगर आप सेट ए और सेट बी का अंतर करो तो 5 होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यदि a बराबर मैंने मान लिया 2,3 और b बराबर मैंने मान लिया 2,3, ठीक है। a मैंने मान लिया 2,3 और एक और अवयव मान लो 7, और b मैंने मान लिया 2,3। अब आप देखो, क्या सेट बी के सभी अवयव सेट ए में है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि बी इज द सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ 7 यहाँ मत मानो, ए इज द सबसेट ऑफ बी है ना, तो ये आ गया 7 यहाँ मान लिया। अब आप देखिए, क्या ए के सभी अवयव सेट बी में? हाँ है। तो क्या लिखेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। और अब आप ए माइनस बी फाइंड करके देखो, तो ए माइनस बी, तो ए कितना है? 2 और 3 माइनस 2, 3 और 7। इस 2, 3 में से इन 2, 3, 7 को हटा दो तो मुझे बताओ क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 5 बचा। तो ए माइनस बी बराबर 5 कब होगा? जब सेट ए जो है वो सेट बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ए माइनस बी इक्वल टू 5 तभी होगा जब क्या होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, यानी कि जब ए के सारे अवयव बी में होंगे तभी ए माइनस बी बराबर कितना होगा? 5 होगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर बी। ए यूनियन बी बराबर कितना है? बी। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से तो इसमें ए यूनियन बी कितना होगा? बी। बोलो। तो ए जो है वो समुच्चय किसका है? किसका उपसमुच्चय है? ए बी का भी है, और अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालें तो उसका भी है। ठीक है। तो यहां देखो, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए जो है वो उपसमुच्चय किसका होगा? ए यूनियन बी का। कैसे पता लगा? ये अगर मैं इन दोनों में ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या आएगा? बी आएगा। तो ए जो है वो ए यूनियन बी का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए जो है उपसमुच्चय है, सबसेट है ए यूनियन बी का। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें कितनी दी है? बी। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए यूनियन बी बराबर बी दिया है। तो जब अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो तब क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? बी होगा। इसको एक एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेकर करना चाहें तो उसको समझा सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए ध्यान से, वहां पर दिखाया लिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, हमें ये दिया है। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कब होगा? जब, बहुत ध्यान से समझना कि ए इज द, अब यहाँ देखो, अगर मैं इसी चित्र में देखो, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं, तो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन ए होगा। और ये किसका उपसमुच्चय है? बी का है यानी बी का उपसमुच्चय। तो लिख दो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। चित्र में आपने देख लिया, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। और ए इंटरसेक्शन बी ए का नहीं, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है? बी का सबसेट है, आपने देख लिया। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी है? ए। सवाल में दी है इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये हमें दिया है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। अगर ए बी का, यहाँ देखो चित्र में कि अगर इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकालें हम तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा।
ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो ए ही तो आएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का उपसमुच्चय है। अगर ये बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है और ए किसका उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया, ए हो गया। कब होगा कि जब ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कब होगा, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। तो आपने देखा कि चारों के चारों पार्ट ए इंटरसेक्शन बी पर टिके हुए हैं कि जब ए इंटरसेक्शन बी होगा तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। जब ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। जब थर्ड पार्ट में जो ए यूनियन बी बराबर बी कब होगा, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। अब यहाँ आ जाओ सेकंड पार्ट में, ए माइनस बी बराबर फाइव कब होगा, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। और फर्स्ट पार्ट में तो हमें समझाया गया है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो ये यानी कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है।